ये शब्द अमेरिका के छठवें राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स ने कहे थे। और जानते हैं, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये उस सोच की बुनियाद है जिसने अगले 200 सालों तक दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक खतरनाक टकराव को हवा दी। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप जो 2 सदियों से बड़ी बड़ी महाशक्तियों के लिए एक सियासी अखाड़ा बना हुआ है। तो आज हम इसी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इतिहास आज भी खुद को दोहरा रहा है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम अपनी कहानी 19वीं सदी से शुरू करेंगे, फिर फिडेल कैस्ट्रो की क्रांति और मिसाइल संकट से गुजरते हुए आज के दौर में पहुंचेंगे जहां रूस एक बार फिर क्यूबा में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में। उस वक्त एक नया नया देश संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के मंच पर अपनी ताकत का एहसास करा रहा था और उसका इरादा पूरे अमेरिकी महाद्वीप पर अपना दबदबा कायम करने का था। और इसी सोच को एक औपचारिक शक्ल देने के लिए लाया गया मुनरो सिद्धांत। ये अमेरिका का दुनिया को साफ साफ कहने का तरीका था कि देखिए, ये हमारा इलाका है और यहाँ किसी और की दखलंदाजी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थीं। नहीं, 1848 में राष्ट्रपति जेम्स पोल्क ने तो स्पेन को क्यूबा खरीदने के लिए बाकायदा $10 करोड़ का सीधा सीधा ऑफर दे डाला था। स्पेन का जवाब तो देखिए कितना सख्त था, लेकिन अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर 1898 में यूएसएस मेन नाम के जहाज पर एक रहस्यमयी धमाका हुआ और अमेरिका को स्पेन के खिलाफ जंग छेड़ने का बहाना मिल गया। जंग के बाद क्यूबा स्पेन से आज़ाद तो हो गया, लेकिन ये पूरी आज़ादी नहीं थी। प्लैट संशोधन के जरिए अमेरिका ने यह पक्का कर लिया कि कागज पर तो क्यूबा आज़ाद दिखे, लेकिन उसकी असली लगाम हमेशा अमेरिका के ही हाथ में रहे। इसके बाद कई दशकों तक क्यूबा अमेरिकी कंपनियों और माफिया के लिए एक तरह से ऐशगाह बना रहा। लेकिन फिर साल आया 1959 और फिडेल कास्त्रो की क्रांति ने सारा खेल ही पलट कर रख दिया। अमेरिका ने उस सेब को वापस अपनी झोली में डालने के लिए बे ऑफ पिग्स में एक बड़ी कोशिश की, लेकिन ये दांव बुरी तरह उल्टा पड़ गया। ये कैनेडी प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी अपमानजनक हार थी और इसने कास्ट्रो को एक ऐसा ऐलान करने पर मजबूर कर दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। क्यूबा ने अब खुलेआम अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत संघ का हाथ थाम लिया था। और इसी नई दोस्ती का नतीजा दुनिया ने अक्टूबर 1962 के उन 13 दिनों में देखा जब पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पे आ खड़ी हुई थी। उस वक्त ताकत का जो संतुलन था वो बहुत ही एक तरफा था। आप देखिए, अमेरिका के पास सोवियत संघ से लगभग 10 गुना ज्यादा परमाणु हथियार थे। सोवियत नेता ख्रुश्चेव को लगा कि अगर क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी तो ये खेल थोड़ा बराबर का हो जाएगा। जैसे ही अमेरिकी जासूसी विमानों ने इन मिसाइल साइट्स की तस्वीरें खींची, व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। अब राष्ट्रपति कैनेडी के सलाहकारों के बीच दो राय थीं। एक गुट कह रहा था कि सीधा हवाई हमला कर दो, तो दूसरा कह रहा था कि नहीं, नौसेना से घेराबंदी करो। इसी संकट के बीच ख्रुश्चेव ने 2 अलग अलग संदेश भेजे और यहीं पर कैनेडी की टीम ने एक कमाल का दाव खेला। उन्होंने दुनिया के सामने तो पहला प्रस्ताव मान लिया, लेकिन पर्दे के पीछे चुपचाप तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने का दूसरा सौदा भी कर लिया और इस तरह दुनिया एक बहुत बड़े विनाश से बच गई। तो मिसाइल संकट तो टल गया, लेकिन इसके बाद क्यूबा के लिए एक नया दौर शुरू हुआ। वह पूरी तरह से सोवियत संघ के आर्थिक और सैन्य असर में आ चुका था। ये रिश्ता आप कह सकते हैं पूरी तरह से निर्भरता का था। क्यूबा अपनी चीनी के बदले तेल से लेकर हर जरूरी चीज के लिए सोवियत संघ पर निर्भर था। इसलिए जब 1991 में सोवियत संघ बिखर गया तो क्यूबा की मानो सांसें ही रुक गईं। इस दौर को वहां विशेष काल के नाम से जाना जाता है, जो एक भयानक आर्थिक तबाही का समय था। कई सालों तक क्यूबा ने अकेले संघर्ष किया, लेकिन 21वीं सदी में जैसे ही रूस और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ने लगा, व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के उसी पिछवाड़े में एक पुराने दोस्त को फिर से याद किया। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये दिखाता है कि कैसे रूस ने धीरे धीरे लेकिन बहुत सोची समझी रणनीति के तहत क्यूबा के साथ अपने पुराने रिश्तों को फिर से जिंदा किया, खासकर तब जब पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए। और ये जो नया समझौता है ना, ये सिर्फ कोई व्यापारिक डील नहीं है, ये शीत युद्ध के दौर की तरह एक नई सैन्य साझेदारी की नींव रख रहा है, जो 200 साल पुराने मुनरो सिद्धांत को सीधी और खुली चुनौती है।
तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर 200 साल बाद भी ये छोटा सा द्वीप दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए इतना ज्यादा अहम क्यों बना हुआ है? यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों महाशक्तियों के लिए क्यूबा क्यों इतना जरूरी है। अमेरिका के लिए ये उसके दरवाजे पर एक संभावित खतरा है और अपनी 200 साल पुरानी विरासत का सवाल है। वहीं रूस के लिए ये अमेरिका के प्रभाव को उसी के घर में चुनौती देने का एक जबरदस्त जरिया है। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये एक रणनीतिक और प्रतीकात्मक इनाम है। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। एक तरफ अमेरिका का वो 200 साल पुराना यकीन कि क्यूबा को आखिरकार उसकी तरफ ही आना होगा, और दूसरी तरफ क्यूबा का 60 सालों से भी ज्यादा का वो मजबूत प्रतिरोध जो ये कहता है कि वो किसी का होकर नहीं रहेगा। और यही सवाल हमें इस कहानी के आखिर में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या क्यूबा जैसे देश कभी भी इन बड़ी ताकतों की छाया से बाहर निकलकर अपनी किस्मत खुद लिख पाएंगे, या वो हमेशा एक बड़े खेल के मोहरे ही बने रहेंगे?